हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग ने पिछले मॉड्यूल में इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हीट कॉजेगा एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट जो है वो कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है वन पार्टिकल्स टू अनदर। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है, सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है क्या, ठीक है। यहाँ देखते हैं द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature to another body of same body at lower temperature is called transfer of heat, ठीक है। हीट का फ्लो, यहाँ मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट देखेंगे द फ्लो ऑफ हीट from a body at a higher temperature, टेम्परेचर को हम यहाँ शॉर्ट में TMT डॉट लिखते हैं, टू another body और to another body part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, डिफिनेशन हम लोग डीपली समझेंगे। द फ्लो, किसका फ्लो, हीट का। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, तो कोई बॉडी में, या देखिए या तो हीट का फ्लो सेम बॉडी में हो सकता है या डिफरेंट बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ लिखा गया है द फ्लो ऑफ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर, मतलब हीट का फ्लो कहाँ किस तरह होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। टू अनदर बॉडी और टू अनदर बॉडी पार्ट, ठीक है। या तो दूसरे बॉडी में हो या तो उसी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो हीट कैसे फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं, ठीक। ये रही डिफिनेशन की बात। अब हम लोग जानेंगे हीट है, हीट जो है वो कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आता है, हीट जो है वो तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहला आता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में, इसका क्या एप्लीकेशंस है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंडक्शन के बारे में, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या है, हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर इन विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है।
डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ heat in a body from the hotter end to the colder end without any actual movement of the molecule। ठीक है, of the material। ठीक है, चलिए ये रही डिफिनीशन की बात। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम हॉटर इनटू कोल्डर इन विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या हो गया? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट। पार्टिकल का जो है कंडक्शन प्रोसेस के दौरान कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्शन किसमें हो सकता है? तो सिर्फ सॉलिड में हो सकता है। कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव रैंडमली और दे कैन नॉट मूव एनीवे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो उसी में कंडक्शन टेक्स प्लेस। नाउ अब हम लोग देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स में कंडक्शन किस तरह होता है। जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से ये जो है सॉलिड के पार्टिकल यहाँ आप लोग देखते हैं, ये क्या होता है? ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। इस तरह मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इसमें हम हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। इसमें क्या होगा? ये कंडक्शन प्रोसेस होगा। कंडक्शन क्या? ये जो पार्टिकल्स है ये वो क्या करेगा? हीट को लिया, फिर ये पार्टिकल इसको लेगा, फिर ये लिया, फिर ये पार्टिकल इसको लेगा, ये लिया, फिर ये पार्टिकल इसको लेगा। ठीक है, क्या इनके पार्टिकल के बीच मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जैसे आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं, मान लीजिए ये आपका फ्रेंड है, ये आप लोग बैठे हुए हैं क्लास में। ठीक है, यहाँ पर तो आपको कोई बुक यहाँ तक पहुँचानी है, आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है आपका फ्रेंड, यहाँ तक पहुँचानी, तो आप क्या करेंगे? या तो आप इसको देंगे, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको इस तरह
करते करते मतलब प्रोसेस बाय आप यहाँ तक पहुँचे, या फिर आप वो फ्रेंड आपके पास आता है आपसे बुक ले लेगा। तो ये जो आप स्टेप वाइज पहुँचाए हैं उसके पास, ठीक है, वेरियस प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है, कंडक्शन। लेकिन अगर वो आपके पास आके वो बुक ले लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। और या फिर एक और तरीका है, आप जो है डायरेक्ट बुक उसके पास फेंक देते हैं। आप क्या करते हैं, बुक उसके पास फेंक देते हैं, अगर वो ले लेता है तो उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन। ये तीनों प्रोसेस आप डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं, कन्वेक्शन, इसको कंडक्शन, ठीक है, ये आप लोग समझिए। तो क्या आप बताइए, क्या कंडक्शन में किसी का मूवमेंट हो रहा है, नहीं ना, तो कंडक्शन किसमें होता है, सिर्फ सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड के भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इस तरह से कंडक्शन का प्रिंसिपल तो झूठा हो जाएगा, इसलिए कंडक्शन किस में होता है, सिर्फ सॉलिड। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। हीट को कंडक्शन के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन, ठीक है, चलिए कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन है द पार्टिकल्स must be in contact with each other। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए। ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों के बीच कांटेक्ट है, ये सब के बीच कांटेक्ट है, सारे पार्टिकल के बीच, तभी तो कंडक्शन कर रहा है। यहाँ का ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, इस तरह से होगा ना, तो कांटेक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द particles have different temperature। ठीक है, इसको हम समझते हैं, टेम्परेचर का फ्लो, मतलब सॉरी हीट का फ्लो किस तरह से होता है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। हायर से ही लोअर क्यों, लोअर से हायर क्यों नहीं, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से, सॉरी, जैसे हम लोग एक कंटेनर लें, ठीक है, हम लोग ये मान लीजिए कि कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया, इसमें वाटर रखें, ठीक है, इतना तक वाटर है, इसमें से हम एक पाइप निकालें, और दूसरा कंटेनर जो कि इतना ही लेवल का है, सॉरी इतना ही लेवल का, इसमें भी यहाँ तक लेवल है इसका वाटर का, तो इसमें भी इतना ही लेवल है। क्या वाटर फ्लो होगा, किधर से किधर वाटर फ्लो होगा, कोई पूछे आपको, तो इसमें वाटर का फ्लो नहीं होगा। फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंटेनर में बराबर अमाउंट है वाटर का, ठीक है, लेवल दोनों का क्या है, बराबर, तो इसमें फ्लो नहीं है। अब दूसरा कंटेनर हम लेते हैं, एक में हम पूरा वाटर से फिल कर देते हैं, ठीक है, चलिए फिर यहाँ पाइप निकाल देते हैं, और एक और कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या थोड़ा सा पानी रखें, तो इसमें वाटर का फ्लो होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें का वाटर का हाई लेवल है और इसमें लो लेवल है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर वाटर का फ्लो। उसी तरह हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है। तो कंडीशन ये है
कि दोनों बॉडी का जो है वो लेवल अलग अलग होना चाहिए, यानी टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, तभी कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या होता है। गुड कंडक्टर्स, द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है, और बैड कंडक्टर्स क्या होता है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम कॉल्ड बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर्स को क्या कहते हैं हम, बैड कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, तो मेटल्स हो गया, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, एलॉय जितना भी हो गया। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। ठीक है, एलॉय जो है दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो भी कंडक्टर्स होता है, लाइक ब्रास, स्टेनलेस स्टील्स। कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है, तो यूटेंसिल्स में, हम लोग के घर में जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है वो सब मेटल का होता है, बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्या होता है, खाना अच्छे से पकता है। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर लेते हैं तो इंसुलेटर में क्या खाना पक पाएगा क्या अच्छे से, नहीं ना, इसलिए हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का यूज कर सकते हैं। इंसुलेटर्स मैंने आपको बताया, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, यहाँ डिफिनीशन आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग याद कर लेंगे। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इंसुलेटर्स भी दिए, एग्जाम्पल इंसुलेटर्स के क्या हो गया, पेपर, वुड, लेदर, क्लॉथ, एसेटॉस, ब्रिक्स, मड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, ये रहे। अब ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर का यूज नहीं होता है, इंसुलेटर का भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे पहला यूज है इंसुलेटिंग हैंडल्स। लोग कुकर में देखते होंगे या फिर कोई फ्राइंग पैन, ठीक है, उसमें देखते होंगे कि इंसुलेटिंग हैंडल्स में जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। इंसुलेटिंग मटेरियल बोल तो प्लास्टिक्स का या बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ इंसुलेटर। ठीक है, बेकेलाइट क्या होता है, इंसुलेटर का यूज स्विच बनाने, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में भी होता है। ठीक है, और कुकर के हैंडल बनाने में भी होता है। तो वो क्या करता है कि हैंडल जब हम पकड़ते हैं तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है मेटल के थ्रू, वो क्या होता है, हमें हमारे बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता है, तो हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स सीलिंग, बहुत सारे घर में फॉल्स सीलिंग होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फिर वुडन प्लाईवुड से। तो उससे क्या होता है कि जो छत का जो टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में छत पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, छत पूरा हीट होने लगता है, तो उसके कारण कोई इफेक्ट ना पड़े रूम में, इसलिए फॉल्स सीलिंग कराया जाता है। ठीक है, तो लेयर एक बनाता है, यहाँ देखेंगे ये जैसे आपका छत हुआ, ठीक है, और ये फॉल्स सीलिंग लगा दिए, ठीक, इसके बीच में एक एयर गैप होता है। एयर इज द बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर इसमें इंटरैक्ट हो जाता है, अब क्या होता है, हीट जो आता है वो इसके अंदर तक नहीं आ पाता है, इसके अंदर तक नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए ये रही बात। अगला देखते हैं, वुलन गारमेंट्स, जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं ठंडों के दिनों में, हम लोग क्या स्वेटर पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्यों, वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे बॉडी का बाहर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड होता है, ऐसे में ये कोई बॉडी मान लिया जाए, मान लीजिए
ये कोई बॉडी है, ये वुलन स्वेटर पहना हुआ है, तो ये क्या होगा, वुलन स्वेटर ये है तो बाहर में तो कोल्ड है, कोल्ड, वुलन स्वेटर के बीच में जो कॉलम होता है उसमें एयर भर जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि बाहर का कोल्ड ये अंदर की हीट, अंदर की जो हीट एनर्जी होती है हमारे बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसको बाहर में नहीं आने देती है बल्कि अंदर ही रखती है, और बाहर के कोल्ड को अंदर नहीं आने देती, जिसके कारण हम लोग गर्म महसूस करते हैं, ठीक है। फिर कई कई जगहों पर जहाँ बर्फ गिरते हैं वहाँ इग्लूज बना रहता है। घर कैसे होते हैं, इग्लूज का, इग्लू का किस तरह से, यहाँ देखेंगे फिगर आप, यहाँ देखिए इग्लू, यहाँ देखिए ये है इग्लू। ये क्या होता है कि इसमें आइस ब्लॉक से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बीच में एयर जो है इंटरैक्ट रहा है, ठीक है, यहाँ एयर इंटरैक्ट, और हम लोग जानते हैं कि एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट क्या होगा, यहाँ जो हम लोग के अंदर में हीट है, हम लोग के यहाँ अंदर में हीट है, वो क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर में जो कोल्ड है वो अंदर नहीं आ पाएगा, तो इस तरह से इग्लूज बनाया जाता है। ये डबल वाल्व रेफ्रिजरेटर में आप लोग देखे होंगे कि डबल वाल्व होता है, जो गेट होता है रेफ्रिजरेटर का उसमें डबल वाल्व, वो क्या करता है, उसके बीच में, डबल वाल्व के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है कि जो सराउंडिंग का जो हीट होता है उसे अंदर नहीं आने देता है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड टेम्परेचर बना रहता है। गनी बैग्स क्या होता है, तो गनी बैग्स को आइस स्टोरेशन में, आइस जो है आइस के स्टोरेज में हेल्प मिलता है। गनी बैग्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट से बना रहता है, जो मटेरियल गनी बैग्स बनाने में यूज किया जाता है वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, और वो हीट का फ्लो अंदर नहीं कराने देते हैं, जिसके कारण आइस हमारा सुरक्षित रहता है, ऐसे बोले तो पिघलता नहीं है, ठीक है। ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स, ये आप बना लीजिएगा, एमसीक्यूज कुछ दिए हैं। अब अगला आता है हमारा कन्वेक्शन, ठीक है, ये तो हम जान गए। अब कन्वेक्शन यहाँ लिखता हूं मैं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन a liquid or a gas by the actual movement of particles of the liquid or gas is called convection। अब यहाँ लिक्विड और गैस की क्यों बात करें, तो यहाँ एक्चुअल मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल का। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का, तो सॉलिड का मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो मूव ही नहीं करते हैं, तो इसलिए कन्वेक्शन डजंट टेक प्लेस इन सॉलिड, ठीक है, तो वो सिर्फ लिक्विड और गैस में होंगे, ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द particles of the liquid or gas is called क्या, कन्वेक्शन, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यहाँ जैसे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं,
ये रहा हमारा टेस्ट। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ हम हीट दिए, ठीक है, हम हीट कर वाटर क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट होगा। जो पार्टिकल, मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स हीट होंगे ना वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, फिर वो ऊपर की तरफ कोल्ड होके और नीचे की तरफ, यानी कि इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं, हॉट वाटर राइजेस, हॉट वाटर राइजेस, हॉट वाटर क्या हो रहा है, हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं हॉट वाटर होते जा रहे हैं, वो राइज हो रहे हैं, फिर कोल्ड होके नीचे की तरफ आ रहे हैं, एंड कोल्ड वाटर क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर सिंक्स, ठीक है, सिंक्स। चलिए ये दो कंक्लूजन हम लोग को याद रखना है, इसी प्रिंसिपल पे सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये रहेगा इसकी। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शनल कर्व। अब कुछ अपने डेली लाइफ में से हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन है वेंटिलेटर। रूम आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन नियर द टॉप ऑफ द सीलिंग। आप लोगों ने कभी सोचा है क्या रूम के टॉप में ही वेंटिलेटर क्यों होते हैं, नीचे में क्यों नहीं होते? क्योंकि जो गर्म हवा होते हैं, जैसे ये वाल है, ठीक है, ये आपके रूम का वाल हो गया, ठीक, यहाँ जो है ये वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है। वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, यहाँ फिर कोई फैन लगाता है ऊपर में, 10 फैन होता है, ठीक है, फैन लगाता है, एग्जॉस्ट फैन कहते हैं उसको, ये क्या है, वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स में होता क्या है कि जो गर्म हवा होते हैं आपके, आप जो ब्रीथ करते हैं और सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो सब क्या होता है, गर्म हवा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इस वेंटिलेटर के थ्रू निकल जाता है। आप यहाँ आपने सांस लिया, वो क्या हो गया, एयर हॉट है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वेंटिलेटर के थ्रू निकल जाएगा, और खिड़की या रूम से, ये खिड़की है, इसके थ्रू फ्रेश एयर आपके रूम में इंटर करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फ्रेशनेस रूम पर बनी रहती है। अब बहुत सारी जगहों में चिमनीज बनाए, चिमनीज क्या, फैक्ट्रीज में चिमनी, बड़ी बड़ी चिमनी, इस तरह आप लोग देखेंगे चिमनीज होती है, उसमें से क्या होता है, जो भी अनवांटेड स्मोक्स होते हैं फैक्ट्रीज का, वो ऊपर की तरफ जो हीट होके ऊपर की तरफ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है अनडिजायरेबल फ्यूम्स और स्मोक को रिमूव करने के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स। अब ठंडों के दिनों में हम लोग रूम हीटर को नीचे ही क्यों रखते हैं, ऊपर भी क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ रूम हीटर हम लोग रखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये एयर को हॉट करेगा, ठीक है, ये फिर राइज करेगा, फिर राइज करेगा, फिर राइज करेगा, राइज करते करते पूरे रूम को हॉट कर देगा, क्या करेगा, हॉट कर देगा, जिसके कारण हमें ठंडी कम लगेगी, ठीक है। अब नेचर में भी कुछ कन्वेंशन करंट होते हैं, ठीक है। अब आइए कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट जो वाटर का जो हम लोग मूवमेंट देखे हैं ना पिछले, ये देखिए ये मूवमेंट ऑफ वाटर ना जो साइकिल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इन कोस्टल एरियाज, मतलब तटीय क्षेत्र में हम लोग देखेंगे क्या कि ब्रिज जो है वो किधर से किधर तरफ ग्रो करते हैं, सी टू लैंड है, लैंड टू सी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है देखेंगे, द कूल एयर फ्रॉम द सी blowing towards the land is called sea breeze। sea breeze क्या होता है ना, जो कूल एयर होते हैं वो सी से होते हुए लैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ
एक मार्केबल बात। यहाँ पे वाटर जो है, वाटर का प्रॉपर्टी होता है कि वो जल्दी हीट नहीं होता है और जल्दी कोल्ड भी नहीं होता है, ठीक है। तो लैंड जो है, लैंड एब्जॉर्ब्स हीट फास्टर देन द सी। यहाँ जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया का लैंड हो गया, इधर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है जो सी है। यहाँ क्या होगा कि ये हीट हो जाए, सनलाइट इस पे जैसे पड़ेगा, सनलाइट इस पे पड़ा, ये जल्दी से हीट होगी, ठीक है। और फिर यहाँ के एयर जो है वो हीट होके किधर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, सही गलती, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठे, ठीक है। तो फिर यहाँ तो एक स्पेस खाली हो गया ना, तो यहाँ के स्पेस फिल करने के लिए फिर कोल्ड वाटर सी से होते हुए कहाँ आएंगे, लैंड की तरफ। तो वही है द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड्स लैंड। जो कूल एयर है यहाँ जो कूल एयर है वो किसके तरफ जा रहा है, लैंड की तरफ। उसी को क्या करते हैं, सी ब्रीज करते हैं। और रात में जैसे ही रात होती है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे ही रात होती है, ये वाटर पूरी तरह से हीट हो चुका होता है। तो हीट हो चुका होता है तो इसका जो एयर है, हॉट एयर, वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो यहाँ जब फिर जगह खाली हो जाती है, तो यहाँ की जगह को भरने के लिए, ओवरलैप करने के लिए लैंड की तरफ से जो कूल एयर बहती है उसी को क्या करते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, सॉरी, लैंड से सी की तरफ लैंड ब्रीज और सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन इन नेचर, ठीक है। अब आप लोग का टॉपिक है अगला रेडिएशन, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और एक थर्मल फ्लास्क जो आप लोग थर्मस यूज करते हैं हॉट सब्सटेंस को हॉट रखने के लिए और कोल्ड सब्सटेंस को कोल्ड रखने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक ये इतना ही, थैंक यू।